एनडीए के अंदर सीटों पर फंसी पेच को निकालने के लिए बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता और बिहार चुनाव के जो प्रभारी हैं देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और पार्टी के जो नेता हैं और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पहुंचे हुए थे। तकरीबन 2 घंटे तक महामंथन हुई। दिल्ली में जो बातचीत हुई थी उसका फॉर्मूला आज नीतीश कुमार के साथ बैठक में तय हुआ। तकरीबन 2 घंटे बैठक के बाद अब बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के आवास पहुंचे हैं। उसके बाद तय होगा कि क्या एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक है या कहीं कोई पेच रह गई। अगर कहीं कोई पेच है तो उसे दूर करने की जो कोशिश है वो लगातार चल रहा है। हालांकि सीएम आवास से निकलते हुए तमाम जो नेता थे मीडिया से बातचीत नहीं की, काफ़ी दूरी बना के रखा। बंदर सब कुछ बहुत हद तक ठीक नहीं है ये कहा जा सकता है। हालांकि चेहरे पर जिस तरीके से बीजेपी नेताओं की चुप्पी जो साफ दिख रही थी वो बता रहा था कि अब से कुछ देर बाद अगर बीजेपी और जेडीयू के जो नेता हैं अगर एनडीए के जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब कुछ होगी। हालांकि कुछ सीटों पर जो पेच था वो फंसा हुआ था। जेडीयू लगातार अपने कोटे के तमाम लोगों को सीट जो है वो बांट रही थी। नीतीश कुमार खुद सिंबल बांट रहे थे मुख्यमंत्री आवास में। उसके बाद बीजेपी के नेता दिल्ली में जो थे वो पटना पहुंचे। दिल्ली के अंदर उनकी लगातार बैठकों का जो दौर है वो जारी था। भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली में थे, बैठक कर रहे थे। कल देर रात कुछ नेता पहुंचे, कुछ आज सुबह पहुंचे हैं। भूपेंद्र यादव जैसे नेता आज सुबह पहुंचे, देवेंद्र फडणवीस कल देर रात पहुंचे थे। संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, तमाम जो नेता हैं वो लगातार उनका जो बैठकों का दौर है वो जारी है। और अभी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के जो सरकारी आवास है यहाँ पर बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो पहुँचे और यहाँ जो बैठक वो एक बार फिर से होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री से जो मुलाकात हुई है, जिन मुद्दों पर बातचीत हुई है उसका फीडबैक दिल्ली आलाकमान को बीजेपी के जो नेता हैं वो देंगे। और बिहार में जो सीटों को लेकर जो पेच फंसा हुआ है उसे दूर करने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। हालांकि इस बीच जनता दल यू के तमाम जो नेता हैं वो उन्होंने भी चुप्पी साध ली है। बीजेपी के जो नेता हैं सीएम आवास से जो बाहर निकल रहे थे उन्होंने भी इस पूरे मामले पर कुछ नहीं बोला। हालांकि संजय जायसवाल के चेहरे पर आज भी मुस्कान थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव की जो गाड़ी थी सीएम आवास से सीधे निकली और उप मुख्यमंत्री के आवास पहुंच गई। उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, ना ही कोई रिएक्शन उनके चेहरे पर दिखा। यानी सब कुछ बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं फिलहाल एनडीए के अंदर। हालांकि जो एनडीए के अंदर जो खींच है, जिन सीटों पर जीत दोनों दलों के जो नेता हैं वो जिस जीत पर अड़े हुए हैं उसे दूर करने की लगातार जो कोशिश है वो की जा रही है। देखना है कि आज देर शाम तक जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात की जा रही थी वो हो पाता है या नहीं। अगर हो पाता है तो दोनों दलों में जो सहमति है वो लगभग पूरी हो जाएगी। लोजपा के जाने के बाद से नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर बीजेपी के ऊपर एक बड़ा जो दबाव डाला है और उस दबाव की वजह से जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में गठबंधन को लेके जो गांठ है वो पड़ गई है। लिहाजा कई सीटों पर लगातार दावेदारी के बावजूद भी बीजेपी की जिस सीट पे जो नेता हैं वो दावेदारी कर रहे थे उन्हीं सीटों पर जनता दल यू की तरफ से सिंबल बांटे गए हैं। लिहाजा कई अन्य जो सीट है उस पर भी जो अभी भी जो कहा जा रहा था कि एक तरीके से जो तानातनी है वो कायम है, जिसे दूर करने की कोशिश की जा रही थी। और इसी कड़ी में बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। 2 घंटे तक बैठक हुई, लेकिन बैठक में क्या कुछ हुआ बीजेपी के नेता कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल एक बार फिर से मुख्यमंत्री आवास से निकलने के बाद उप मुख्यमंत्री के आवास पर बैठकों का दौर जारी है।